वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 46 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और इस यूनिट में बेसिकली हमने समझना है एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर आपका एक्चुअल में होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड आया है ये एक फ्रेंच वर्ड अंडरटेक से यहाँ पे निकल करके आया है। और एंटरप्रेन्योर सिंपली एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बिजनेस को क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो भी उठाएगा। और इसके अलावा जितने भी रिवॉर्ड वहाँ पे होंगे, रिवॉर्ड इन द सेंस जितना भी वहाँ पे सेल्स होगी, जितने भी इनकम होगी, वो सभी आपका एंटरप्रेन्योर की होती है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, जो कि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करेगा, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क, यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्क कौन उठाएगा, एंटरप्रेन्योर यहाँ पे उठाएगा, एंड इंजॉय मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड। तो ये डेफिनेशन हो गई सिंपली एंटरप्रेन्योर की। इसके अलावा अगर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे देखना चाहें तो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु रेदर देन वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय की तरह वर्क नहीं करता, क्रिएट्स एंड रन्स अ बिजनेस एक्सेप्टिंग ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो जॉब करने के बजाय आपका एक बिजनेस को क्रिएट करता है, उसको रन करता है और सभी रिस्क को भी उठाएगा और जितने भी रिवॉर्ड हैं ताकि उसको मिल पाए। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना, उसको रन करना, उसको कंट्रोल करना और साथ ही में जितना रिस्क है उसको भी उठाना ताकि उसको जो एक्चुअल में रिवॉर्ड हैं, जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है वो उसको मिलें। इसके अलावा आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं। यहाँ पे इंडियंस हैं, जैसे आपके धीरू भाई अंबानी हैं, आपके रतन टाटा हैं और शायद इनको आप जानते होंगे, इलॉन मस्क हैं। इसके अलावा आपका मार्क जकरबर्ग हैं। तो ये सभी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज सिंपली एक प्रोजेक्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो डिफिकल्ट हो और जिसको करने के लिए एनर्जी और टीम वर्क की जरूरत होती है ताकि वो कंप्लीट हो। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको कई बार नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ते हैं जिनको सिंपली हम एंटरप्राइज बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में होती क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, एक बिजनेस प्लान को डेवलप करना, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस प्लान को सबसे पहले हम डेवलप करेंगे, देन एक बिजनेस को हमने लॉन्च करना है, उसको रन करना है, यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड एंड टू मेक प्रॉफिट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि एक बिजनेस प्लान को डेवलप करना, उसको लॉन्च करना, रन करना और उसमें इनोवेशन लाना, यानी कि नए नए जो तरीके हैं, नए नए जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको लेकर के आना ताकि हम कस्टमर की नीड को यहाँ पे आपका कंप्लीट कर सकें और जिससे हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो सिंपल ये डेफिनेशन हो गई आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब यहाँ पे रोल क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप आपका क्या क्या करती है। सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि मनी आपका आएगा, कैपिटल को फॉर्म करना जो कि इनिशियल होता है आपका किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से या एंटरप्रेन्योर बन के हम जॉब को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ जॉब्स या सिंपली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। एक बार अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस आपका ग्रो होने लगेगा तो आपका कैश आएगा या सिंपली आप अर्न करेंगे, तो इससे आपको क्या होगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलेगी। नेक्स्ट है इंकरेजेस इनोवेशन बाय ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज, यानी कि इनोवेशन को इंकरेज किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में, किसकी मदद से, नए नए आइडियाज को लेकर के आने से। नेक्स्ट है आपका सोसाइटी प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर यही होता है जो अपनी कस्टमर की नीड को कंप्लीट करे और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं या सोसाइटी के अंदर जो गैप हैं उनको फिल करके सिंपली सॉल्यूशन लेकर के आए। वो आपका सर्विस के बेस पे हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका है आपका एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो एग्जाम के अंदर आपके जितने भी रोल पूछे जाते हैं उसमें से एक आपने यहाँ पे सिंपली इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं या एक या दो आपको जितने भी यहाँ पे लिखने हैं, तो ये कुछ आपके पॉइंट है, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अगर आप बन जाते हैं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं फ्यूचर में, तो उसके क्या क्या रिवॉर्ड हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है एंटरप्राइज एंड बिजनेस क्रिएशन, बिजनेस आप क्रिएट करेंगे। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, अब देखिए हर एक बिजनेस जो है जो आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, वो जरूरी नहीं आपके सभी के लिए आपको लैंड एक्वायर करनी पड़े, बिल्डिंग लगानी पड़े, फैक्ट्री लगानी पड़े, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स लेना पड़े। आप चाहें तो सोलोप्रेन्योर भी बन सकते हैं। सोलोप्रेन्योर मेनली एंटरप्रेन्योरशिप का ही एक पार्ट है जिसमें सभी काम एक इंडिविजुअल इंसान करता है। उसका ये फायदा है कि आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि आप वर्क कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंप्रूव
इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बढ़ती है। एंड नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यानी कि आपका जब आपका मन करेगा तब आप काम कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, जब आप इंडिपेंडेंट हो और आपकी एक बड़ी टीम नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, या एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें बेसिक से हैं, जैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हर एक वर्किंग एनवायरनमेंट में खुद को ढालने वाला इस तरीके का इंसान जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसके अलावा क्रिएटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेटर, अगर आपकी एक टीम है उसको आप मैनेज करते हैं तो सिंपली उनको मोटिवेट करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हार्ड वर्किंग, क्रिएटिविटी एंड आपका रिस्क बेयरिंग, यानी कि रिस्क उठाने की जो ताकत है वो भी सिंपली एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वालिटीज़ तो आपकी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में और भी हो सकती हैं, जैसे पेशेंस है, इसके अलावा आपका रिस्क टेकर है। तो ये सभी आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक एंटरप्रेन्योर में होती हैं। तो कभी भी अगर एंटरप्रेन्योर की यहाँ पे क्वालिटीज़ आती हैं तो ये सब क्वालिटीज़ आपने वहाँ पे लिखनी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नंबर 47 पे, जहाँ पे हम इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, वीडियो नंबर 47।